आखिर क्यों द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा? जानिए असली वजह। द्रोणाचार्य परशुराम शिष्य थे। परशुराम स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे। इस कारण से वो उस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उनकी इस प्रतिभा और काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र कला और युद्ध नीति सिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। अच्छा, तो अब बात आती है कि क्या ये अन्याय नहीं है कि उन्हें सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाने के लिए ही नियुक्त किया गया? तो इस बात का सीधा सीधा जवाब ये है कि उन दिनों द्रोणाचार्य जब शिक्षा दे रहे थे तो वो कोई सामान्य शिक्षा नहीं थी। वो बहुत ही शक्तिशाली दिव्यास्त्र के ज्ञानी थे। ऐसे अस्त्र जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। इसीलिए बहुत जरूरी था कि शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्त करने वाले के चरित्र के बारे में निश्चित तौर पे पता लगाया जाए। ये कितना संजीदा पहलू है महाभारत का। ये इस बात से समझा जा सकता है कि गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना सभी राजकुमारों में से सिर्फ अर्जुन को ही सिखाया था। यहाँ तक कि खुद के पुत्र जिसे वो सबसे ज्यादा स्नेह करते थे उसे भी नहीं। ऐसा उन्होंने पक्षपात के उद्देश्य से नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अश्वत्थामा की तुलना में अर्जुन अधिक संवेदनशील है। वो इस अस्त्र का दुरुपयोग नहीं करेगा और ब्रह्मास्त्र वापस बुलाना यदि कोई सीख गया तो वो इसका उपयोग बार बार कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि सही पात्र को सिखाया जाए। अब बात करते हैं एकलव्य की। तो जैसे कि हमने आपको बताया, गुरु द्रोण की शिक्षा कोई साधारण शिक्षा नहीं थी और इसका गलत हाथों में जाना कितना विनाशकारी हो सकता है। आपको बता दें कि एकलव्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पिता निषाद नरेश हिरण्यधनु हस्तिनापुर के शत्रु देश मगध के सेनापति थे। इसीलिए उनकी निष्ठा मगध नरेश जरासंध के प्रति थी। जरासंध ने मथुरा नरेश कंस के बाहुबल से खुश होकर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से करवाया था, किंतु कृष्ण हाथों से कंस वध हुआ और उसकी पुत्रियां विधवा हो गई। इसी कारणवश वो मथुरा का भी दुश्मन बन बैठा था। इस खतरे को गुरु द्रोण बहुत ही अच्छे से भांप चुके थे। वो जानते थे कि जरासंध जैसे दुश्मन से लोहा लेने वैसे भी बहुत कारी है। ऊपर से एकलव्य जैसा योद्धा हस्तिनापुर के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसकी शक्ति को सीमित कर दिया। यदि गुरु द्रोण को पक्षपात करना होता और उन्हें अर्जुन की काबिलियत पर भरोसा न होता तो वो एकलव्य से उसका जीवन मांगते या फिर कारण की भांति उनकी आज्ञा बिना शिक्षा चुराने के दंड स्वरूप उसे श्राप देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। एकलव्य के अंगूठे को मांगकर उन्होंने अर्जुन की शिक्षा पूर्ण करने के लिए समय पर पट कर लिया, क्योंकि एकलव्य अर्जुन से बड़ा था। वो जानते थे कि अंगूठे के बिना धनु विद्या सीखने में एकलव्य लगेगा और इसी वक्त में वो अर्जुन को इस काबिल बना देंगे कि वो हस्तिनापुर की रक्षा मगध विरुद्ध कर पाए। आगे जाकर ऐसा हुआ भी। एकलव्य ने बिना अंगूठे के धनु विद्या में महारत हासिल की और जरासंध की सेना में स्वयं श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया। कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भी एकलव्य का अद्वितीय पराक्रम देखकर और उन्हें भी एकलव्य का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग करना पड़ा। गुरु दक्षिणा की वजह से आज एकलव्य एक महान शिष्य के रूप में याद रखा जाता है, न कि केवल जरासंध के एक सेनापति के रूप में जिसने अधर्म के पक्ष में युद्ध करके श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त की।